भारत का इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक और रोड ब्लॉक के सामने खड़ा है क्योंकि भारत में रिक्वायर्ड टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और रशिया इस वक्त यूक्रेन वॉर में लगा हुआ है। कावेरी ड्राई इंजन, जो कि एक नॉन रीहीटिंग और नॉन आफ्टर बर्नर डेरिवेटिव है इंडिजिनस कावेरी इंजन का। कावेरी इंजन भारत का वो गैस टरबाइन एरो इंजन है जिसका डेवलपमेंट 1989 से चल रहा है गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट बाय डीआरडीओ में और अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसी कावेरी इंजन के अब एक नए 52 किलो न्यूटन वॉट के ड्राई वेरिएंट इंजन है जो भारत के पहले स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल यानी यूसीएवी घातक को पावर देगा। घातक भारत के दुश्मन के लिए सच में बहुत ही घातक साबित होगा क्योंकि इस यूएवी का वजन 15 टन से भी कम है और ये 30,000 फीट की ऊंचाई पे भी जाके उड़ सकता है। ये यूएवी ना सिर्फ दुश्मन के ऊपर नजर रख पाएगा बल्कि इसके अंदर से प्रिसीजन गाइडेड बम्स भी निकलेंगे, साथ ही में मिसाइल्स भी निकलेंगे जो कि दुश्मन के परखच्चे उड़ा देंगे। यूएवीज की अहमियत को अब दुनिया का कोई भी कंट्री नकार नहीं सकता है। हमने पहले आर्मेनिया अजरबैजान वॉर देखा और अब यूक्रेन रशिया वॉर में देखा कैसे इजरायली हेरोन ड्रोन की मदद से अजरबैजान ने आर्मेनिया को युद्ध में धूल चटा दिया और अब इतने बड़े सुपर पावर रशिया को टर्की से खरीदे हुए TB2 ड्रोन्स के मदद से यूक्रेन रशिया की जो लैंड मिलिट्री है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अब दुनिया के सभी लैंड अटैक फोर्सेस के सामने ये दिक्कत खड़ा हो गया है कि वो सामने खड़े दुश्मन से तो लड़ पाएंगे लेकिन ऊपर जो दुश्मन का यूसीएवी या यूएवी उड़ रहा है उससे कैसे पार पाएं। इसीलिए एयरफोर्स से ज्यादा अब दुनिया भर की आर्मीज यूएवीज खरीद रही हैं एज एन अटैकिंग ऑप्शन। भारत अपने कावेरी ड्राई इंजन का एक सिम्युलेटेड हाई एल्टीट्यूड टेस्ट करवाना चाहता है जो कि इसके हाई एल्टीट्यूड में कंडीशन को ग्राउंड पे ही रहते हुए टेस्ट कर लेगा और इसके बाद इस इंजन का एक ऐसा टेस्ट कराया जाएगा जिसे फ्लाइट टेस्टबेड कहा जाता है। फ्लाइट टेस्टबेड वाले टेस्ट में GTRE इंजन को एक IL-76 एयरक्राफ्ट में रखा जाएगा और उसके बाद इसे टेस्ट किया जाएगा कि इनमें से कोई भी टेस्ट का फैसिलिटी भारत में अवेलेबल नहीं है। तो आज भी भारत को इन सभी टेस्टिंग के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। वैसे तो GTRE का मानना था कि इस इंजन का जो टेस्ट है वो 2024-25 तक कंप्लीट हो जाएगा और 2026 तक इसका लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से ये सभी टेस्ट अब हॉल्ट पे चल रहा है और किसी को नहीं पता ये कब जा करके आखिर कंप्लीट होगा। 1990 से ही कावेरी ड्राई इंजन को कई बार रशिया ले जाया जा चुका है टेस्टिंग के लिए। अब आप इंडियन आर्मी के टी-शर्ट और हुडीज खरीद सकते हैं हमारे ऑफिशियल स्टोर बलिदान पे एक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में। balidanarmy.com का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1986 में DRDO की GTRE ने बेंगलोर में अपना कावेरी आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का प्रोजेक्ट शुरू किया था उससे 3 साल पहले अनाउंस्ड LCA तेजस को पावर देने के लिए। पर 2004 में जब रशिया में ले जाके इसका ट्रायल करवाया गया तब पता चला कि कावेरी इंजन में बहुत सारा इनएफिशिएंट और ओवरवेट मटेरियल है जिसके वजह से ये उड़ नहीं पाएगा। तो उस समय US के जनरल इलेक्ट्रिक का GEF404 इंजन को LCA तेजस में लगाने का फैसला लिया गया। GTRE को 2004 में इसके बाद एडिशनल फंडिंग भी दिया गया ताकि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन अपने इंडिजीनियस इंजन डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो चलता रहा। 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा कावेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम में 5 मेजर रीजंस बताए गए जिसके वजह से भारत अपना इंडिजिनस इंजन नहीं बना पा रहा है। इसमें से पहला रीजन था टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी इस इंजन को बनाने का, दूसरा था लैक ऑफ क्रिटिकल इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल और तीसरा था इंजन टेक्नोलॉजी डिनायल बाय एडवांस्ड कंट्रीज यानी रशिया और अमेरिका जैसे कंट्रीज भारत को इस इंजन के टेक्नोलॉजी को देना नहीं चाहते हैं क्योंकि इंजन एक एयरक्राफ्ट का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है जो दुनिया के बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज ही आज के दिन बना पा रहे हैं। इसलिए एक एयरक्राफ्ट के लिए इंजन आज भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा और जो 2 मेजर रीजंस थे वो थे एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक टेस्टिंग फैसिलिटी जिसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका है और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड स्पेशलाइज्ड मैन पावर जिनको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक्सपीरियंस हो। तो अब जो भारत के फ्यूचर के एयरक्राफ्ट्स आने वाले जैसे कि तेजस का MK2 वेरिएंट उसमें भी हम विदेशी इंजन ही लगाएंगे, उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का और भी ज़्यादा पावरफुल इंजन जैसे F414 का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि अब कावेरी इंजन के लिए ये डिसाइड किया जा रहा है कि उसे बना करके उसका अलग अलग वेरिएंट बनाया जाएगा जिसका इस्तेमाल टैंक्स में, रेलवे लोकोमोटिव्स में, नेवल शिप्स में और घातक UCAV में किया जाएगा। एक हाई थ्रस्ट लो बाईपास टर्बोफैन इंजन बनाने में दिक्कत यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए कंबशन में, फ्लूइड डायनामिक्स में, मटेरियल्स में और ये सब करने का एक्सपीरियंस भारत में नहीं है
क्योंकि इन सब का नॉलेज आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है। ये कुछ कॉरपोरेशंस के पास ही इसका फॉर्मूला मौजूद है। भारत इन इंजन बनाने वाले कंट्रीज़ के एलीट क्लब में शामिल होना चाहता है, लेकिन इसके लिए जो सबसे पहला कदम भारत को उठाना होगा वो होगा अपने यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल करना। तभी जाकर के हम अपने इंजन्स और उनके कंपोनेंट्स को 40 और 50 हज़ार फीट के सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट कर पाएंगे, ताकि हमें बार बार इन्हें दूसरे कंट्री में ले जाना ना पड़े, जिससे टाइम वेस्ट होता है। और कावेरी इंजन के डेवलपमेंट का प्रोग्राम अब 30 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। ना तो ये इंजन बन पाया है, ना अभी इसके बनने के ऊपर कोई लेटेस्ट अपडेट हमें मिलता है। यानी ये इंजन का प्रोग्राम बस घिंचा चला जा रहा है। ज़रूरत है कि भारत ने 30 साल पहले जिस काम को शुरू किया था अब उसे ख़त्म किया जाए, फिर चाहे इसमें कितना भी ज़्यादा पैसा क्यों ना लगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।